समाज में भी ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि भाई आजकल सक्सेस कौन है, आजकल सफल कौन है। तो हम क्या ना हमारी बुद्धि से तय करते हैं कि ये आदमी सफल है, ये आदमी सफल है, ये आदमी सफल है। पहले तो ये समझिए कि सफलता की परिभाषा, सक्सेसफुल की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। पुलिस के समाज में, जो पुलिस वाले के समाज होता है ना, पुलिस वालों के समाज में जो चोर को ज्यादा पकड़ते हैं वो पुलिस सक्सेस माना जाता है। डॉक्टर के समाज में जो ज्यादा ऑपरेशन करते हैं वो सक्सेस डॉक्टर है। स्टूडेंट के समाज में जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो सक्सेस स्टूडेंट है। और डाकू के समाज में जो ज्यादा चोरी करता है वो सक्सेस बंदा है। तो सबके लिए सफलता, सक्सेसनेस सबके लिए अलग अलग हो गई। लेकिन हमारी बुद्धि में, आपकी बुद्धि में सफलता क्या है ये मायने नहीं रखता। भगवान किसे सफल मानते हैं, प्रकृति किसे सफल मानती है, हमारे वेद शास्त्र किसे सफल कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सफल पुरुष बनने का सबसे पहला पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, हु इज सक्सेसफुल मैन। इस दुनिया में सफल पुरुष कौन है? वैसे सफल उसे कहा जाता है जिसमें ये सारे पॉइंट हैं। उनमें से पहला पॉइंट है कि जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ वो सफल आदमी है। कि सबसे पहली सफलता यह है भारत में जन्म होना, भारत में। लेकिन भारत भूमि में जन्म होना यह सबसे बड़ी सफलता है। मैं रामायण से भी प्रमाण दूंगा, भागवत से भी प्रमाण दूंगा और भगवत गीता से। रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा। स्वयं भगवान रामचंद्र ने रामायण में कहा कि भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ बड़े भाग, वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, प्रभुपाद लिखते हैं, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ। बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान रामचंद्र कहते हैं सुर दुर्लभ, बड़े बड़े सूर माने देवताओं को भी भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ। और संतों ने गाया, वेदों में लिखा कि मनुष्य जन्म और भारत भूमि में जन्म होना बड़े भाग, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़ी सफलता है ये। और यही बात भागवत के 5वें स्कंद में सभी देवता, जहां स्वर्ग लोक का वर्णन हुआ, वहां सारे देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु ये स्वर्ग में भोग भोगते भोगते हम थक गए हैं। प्रभु यदि आप हम पर कृपा करो तो हमें फिर से मनुष्य बनना है और मनुष्य भी भारत भूमि में जन्म लेना है। तो इस प्रकार रामायण में, भागवत में जो भारत में जन्म लेता है वो सफल है, सफलता की प्रथम सीढ़ी, प्रथम स्टेप है। क्यों? क्योंकि भारत में संस्कृति है, भारत में जन्मजात संस्कार है। अब मैंने कहा था ना पॉइंट अधूरा है, अब कंप्लीट कर रहा हूं। ये बात अलग है कि कुछ लोगों का भारत में जन्म होता है, फिर भी वो भारत के संस्कार न अपनाकर पाश्चात्य देश के संस्कार अपनाते हैं। उसके तो भाग्य ही फूटे हुए हैं।
वो तो कुछ काम का नहीं है। तो सबसे बड़ी सफलता है कि भारत में जन्म होना। नहीं तो विचार कीजिए, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, आज भी दुनिया में ऐसे देश हैं कि जब से बालक का जन्म होता है तब से पाप करना सिखाया जाता है। 2-2, 3-3, 5-5 साल की उम्र से ही बच्चों को बकरे को काटना सिखाया जाता है। उस अबूझ बालक बचपन से ही पाप कराना शुरू किया जाता है। कहीं ऐसे देश में जन्म होता तो कितने पाप मस्तक पर चढ़ जाते हैं। लेकिन भाग्य ये है भारत में जन्म होना। सो भारत में जन्म लेना ये भाग्य है, लेकिन जन्म लेकर भारत की संस्कृति को अपनाना ये भाग्य है। एक और किसी का भारत में जन्म हुआ लेकिन भारत की संस्कृति नहीं अपनाता है, और दूसरी ओर किसी का भारत में नहीं ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में जन्म हुआ लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जन्म लेकर भारत की संस्कृति को अपनाता है, तो वो भाग्यशाली है, वो सक्सेसफुल है। अब आप मेरे कहने का अर्थ यह समझिए कि वह पुरुष सक्सेस है, चाहे जन्म भारत में हो, चाहे जन्म ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी दुनिया में रहे, लेकिन भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को अपने रग रग में उतारे, वह पुरुष सक्सेस है। सक्सेस का यह प्रथम स्टेप है। इसलिए दुनिया में कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन संस्कृति कल्चर भारत का अपना है। शिल प्रभुपाद के जीवन की प्रसिद्ध घटना आप सबको याद है। प्रभुपाद एक बार शायद ब्रिटिश में थे और किसी ने प्रभुपाद को कहा कि आप भारत छोड़कर यहाँ विदेश में क्यों आए। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हमारे देश पर 200 साल तक राज किए और 200 साल में हमारे देश में, भारत में जितनी भी संपत्ति थी सारी संपत्ति को लूट कर गए, लेकिन वास्तव में जो संपत्ति लूटना चाहिए था वो नहीं लूट पाए, और वो थी भारत की संस्कृति। शिल प्रभुपाद ने कहा कि आपके पूर्वज साधारण धन को लूट लिए लेकिन वास्तविक संपत्ति को नहीं लूट पाए। मैं मेरे देश की वास्तविक संपत्ति लुटाने आया हूं, मैं मेरे देश की संस्कृति देने आया हूं, संस्कार देने आया हूं। और एक दिन ऐसा आएगा, आप मुझे याद रखिएगा, कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति राज करेगी। आज धीरे धीरे हो रहा है। ये योग जो है, योग पद्धति, इसके फाउंडर पतंजलि है और भारत से योग शुरू हुआ और आज वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। आज पूरे विश्व ब्रह्मांड में लोग योगा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है। आज पूरे विश्व में लोग विगन हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में संस्कृत की बोलबाला हो रही है। बड़ी बड़ी यूरोप, कैम्ब्रिज आदि यूनिवर्सिटी में संस्कृत सिखाना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं ये समझ रहे हैं कि वास्तव में भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर धन्य है। आप करोड़ों रुपये कमा लिए, धन के ढेर खड़े कर दिए, लेकिन याद रखिएगा संस्कृति चूक गए, हमारे देश की संस्कृति चूक गए, आप हारे हुए हो। वो धन क्या काम का, वो गाड़ी बंगले क्या काम के। वास्तविक धन हमारे देश की संस्कृति है। और यह भार प्रभुपाद ने हम पर सौंपा है। हमारे आचार्य जितना कर सकते थे सब करके गए। अब हम भारत के जवानों को ये कार्य करना है, हम हमारी संस्कृति बचा कर रखें। लेकिन कलयुग के जीवों का भारतीय लोगों का दुर्भाग्य है कि इतनी सुंदर संस्कृति है भारत की, और अब तो विश्व भी उनको मानने लगा है। कुछ समय पहले यूनो देश में 250 राग में
हमारे भारत के भजन को गाया गया। यूनो जैसी कंट्री में, और कैसे भजन गाया गया? 250 टून में 250 कंट्री के लोगों ने वह भजन गाया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। अरे मैं तो देखकर हैरान, वो चाइनीज भी गाता है, वो तो अपनी भाषा में, वो तो अपना लहजा होता है ना, जापानीज भी गाता है, बौद्धिस्ट गाता है, अमेरिकन गाता है। 170 देशों ने मिलकर वो प्रसिद्ध भजन भारत का गाया। तो मैं ये कह रहा हूं, आज पूरी दुनिया हमारे देश की संस्कृति को मान रही है, अपना रही है, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, हमारे देश वाले ही हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।